नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम राम, राधे राधे। आप सब मज़े में होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और आशा करता हूं आगे भी आप अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में, परंतु इसके आगे जाने से पहले दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। आजकल जो चल रहा है इंटरनेशनली, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी है और बीच में फंसा है यूक्रेन। जब से रशिया ने युद्ध चालू किया यूक्रेन के साथ में, तब से कई लोगों ने, कई ज्योतिषियों ने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ये बताया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। मैंने पहले भी 2 बार कहा है कि वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है और आज भी मैं ये बात दोहराता हूँ कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। परंतु आजकल एक नया वॉर चालू हो गया है, टेरिफ वॉर। इसके बारे में आप सब जानते हैं, उसकी चर्चा यहाँ मैं नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा सिर्फ यूक्रेन के बारे में कि आगे उसका भविष्य क्या होगा। यह भविष्य मैं बताऊँगा ज्योतिष के माध्यम से, यानी कि हमने यूक्रेन की कुंडली प्राप्त की है जिसमें एक चलित कुंडली भी है, कस्प कुंडली भी है और एक ज़ेलेंस्की की कुंडली भी है। इन चारों कुंडलियों का अभ्यास करके हम ग्रहों के माध्यम से तय कर सकते हैं कि आगे यूक्रेन का क्या होगा। दोस्तों, पहले जब मैंने यूएसए के बारे में वीडियो रखा था तो कई सारे कमेंट ऐसे आए थे कि अभी ऐसा है तो आप कैसे कह सकते कि ऐसा होगा। एक बात यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी जो है वो है, लेकिन आगे जो ग्रहों की चाल बदलती है, जो योग बदलते हैं, उसी के कारण क्या फ़र्क होने वाला है, जिस देश की कुंडली उस देश के हिसाब से वह हम बताते हैं और ये बात हम ज्योतिष के सिद्धांत के द्वारा बताते हैं। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि आज ये है तो कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा। दोस्तों, परिवर्तन कुदरत का भी नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं, ग्रहों की चाल बदलती रहती है और ग्रहों की चाल के हिसाब से कुछ ना कुछ नया आता है, पुराना जाता है, ये बदल होता रहता है। यह जो बदलाव मैं बताता हूँ या प्रिडिक्शन करता हूँ ग्रहों के माध्यम से, वह कितना सही होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आजकल जो चल रहा है पॉलिटिक्स के हिसाब से, राजकारण के हिसाब से, वर्ल्ड में जो भी चल रहा है वो सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन मुझे अगर ग्रहों का संदर्भ देना है तो मुझे पहले कुंडली बतानी पड़ेगी। तो आपके स्क्रीन पर एक कुंडली आएगी जो कि यूक्रेन की लग्न कुंडली है। यह कुंडली और आगे आने वाली कुंडली हमने यूट्यूब से प्राप्त की है। अब यूट्यूब में जो कुंडली मिली है वह कुंडली आपके सामने रखते हैं और उसी के हिसाब से हम आगे का प्रिडिक्शन करते हैं। यहाँ एक बात समझने की है, अभी जो ग्रहों की चाल बदलने वाली है, फरवरी मार्च के बाद शनि राशि बदलेगा और राहु की राशि में जाएगा, यानी राहु अभी मीन राशि में है और शनि राशि बदल के मीन राशि में जाएगा। अब शनि और राहु की जो जोड़ी है वह खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि ये जोड़ी क्रांति करती है, क्रांति की जन्मदाता है और जब क्रांति होती है तब इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता है। सबसे पहले ये जहन में लाइए।
अब 2 महीने ये युति रहने वाली है। मीन राशि में शनि और राहु अप्रैल और मई में इकट्ठा रहने वाले हैं। अब ये 2 महीना जो इकट्ठा रहेंगे ये ग्रह, उसमें ये उत्पात मचाने वाले हैं, क्योंकि शनि और राहु ये भी हो सकता है कि अच्छा काम करते हैं, ये भी हो सकता है कि शनि और राहु काम बिगाड़ते हैं। लेकिन सबसे अहम प्रिंसिपल जो है वह है जनता, क्योंकि शनि समाज का कारक है, जनता का कारक है, दबे हुए लोगों का कारक है, जो इसके ऊपर अन्याय हुआ है उन लोगों का कारक है। यानी जब उनके लिए कोई बात होती है तो शनि और राहु इकट्ठा यहाँ कुछ ऐसा करते हैं कि उनको लाभ हो। परंतु इनको अगर लाभ नहीं होना है या इनको कोई नुकसान जाना है, तब ये 2 ग्रह उल्टी चाल चलते हैं। क्योंकि राहु का एक स्वभाव है, वो फैलता भी है, उसका संकोचन भी होता है। राहु एक भ्रम भी है, और राहु कभी कभी कोई चीज़ यहाँ से उठाकर आसमान तक पहुँचा देता है और आसमान से नीचे धरती पर भी लाता है। यानी दोनों चीज़ें हैं उसके ऊपर। अब वापस हम कुंडली पर आते हैं। जो यूक्रेन की कुंडली है उसमें 5वें स्थान में धनु राशि में राहु है और 6ठे स्थान में मकर राशि में शनि है। परंतु आगे एक और कुंडली बताता हूँ जो है चलित कुंडली, क्योंकि दोस्तों चलित कुंडली में कभी ग्रह आगे के स्थान पर शिफ्ट होते हैं या कभी ग्रह पीछे के स्थान में शिफ्ट होते हैं। और अगर ये चलित कुंडली में ग्रह कोई शिफ्ट होता है तो उसका इफेक्ट भी कुंडली पर उतना ही होता है। अब यूक्रेन की कुंडली की बात करूं तो जो राहु धनु राशि में 5वें स्थान में है वह चलित में जाता है 6ठे स्थान में, जहां शनि पहले से मौजूद है, और चलित कुंडली के हिसाब से 6ठे स्थान में शनि राहु की युति हो जाती है। ये ओरिजिनल कुंडली की बात है। अब गोचर भी इसमें हम शामिल करते हैं, तो गोचर की कुंडली भी आपके सामने स्क्रीन पर आएगी, जिसमें शनि और राहु दोनों मीन राशि में जाते हैं। और यूक्रेन की कुंडली में मीन राशि 8वें स्थान में है, यानी 6ठे स्थान में कुंडली के राहु केतु ओरिजिनल युति करके बैठे हैं, और 8वें स्थान में गोचर के शनि राहु युति करके 2 महीना स्थान जमाएंगे। यानी कि 7वां स्थान पाप कर्तरी में हो जाएगा, जैसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। कोई भी स्थान पाप कर्तरी में तब कहा जाता है जब उस स्थान के दोनों तरफ के स्थान में पाप ग्रह बैठे हो। शनि और राहु दोनों पाप ग्रह हैं, और यूक्रेन की कुंडली में 7वें स्थान से पहले जो आता है स्थान 6ठे में, उसमें चलित के हिसाब से शनि राहु की युति है, और 8वें स्थान में शनि और राहु जो गोचर के हैं मीन राशि में पधार रहे हैं। यानी कि 7वां स्थान पाप कर्तरी योग में 7वां स्थान दोस्तों कुंडली में जो विषय का है वो विषय है। जिसकी कुंडली है उसके साथ में जितने भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसने जुड़े हुए विषय है, वह सारे 7वें स्थान से प्रदर्शित होते हैं। यानी कि यूक्रेन के साथ जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वह भी 7वें स्थान में है। और अगर यह प्रॉब्लम पाप कर्तरी योग से बंधे हुए हैं तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी पॉजिटिव इफेक्ट कभी नहीं होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम और नुकसान करेंगे यूक्रेन को। यानी कुल मिला के यूक्रेन को तो नुकसान होने वाला ही है। अब आप लोग कहेंगे कि तो 2 महीने रहने वाले हैं, पर क्या? लेकिन ग्रह जब राशि बदलते हैं, कुछ युति होती है, कुछ योग होते हैं, तो उसकी इफेक्ट वहाँ तक सीमित नहीं रहती। उस दौरान में जो भी घटना है बनती है, उस घटना की इफेक्ट लंबे समय तक चलती है। और यहाँ मैं इतना भी कह सकता हूँ कि ये 2 महीने में जो भी इफेक्ट होगी वह कम से कम 26 के एंड तक चलेगी। यानी घटनाएं तो अभी 2 महीने 3 महीने में हो जाएगी, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है वह पश्चातवर्ती 26 के एंड तक चलेगी। यानी जो भी प्रिडिक्शन के बातें बताऊंगा वह 26 तक चलेगी। यानी आपको इसका सही रिजल्ट 26 के एंड तक देखने को मिलेगा। शुरू हो जाएगा धीमे धीमे, वो होता भी जाएगा, लेकिन उसका जो अंत भाग है वो 2026 में होगा। अब 7वां स्थान सारी जुड़ी हुई बातें हैं।
तो अभी यूक्रेन के साथ में जितने भी देश सपोर्ट में हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं या सपोर्ट बताते हैं, इन 2 महीनों में ये सारे सपोर्ट यूक्रेन के टूट जाने वाले हैं। खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ जो अभी उनके साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है, वह सारी कंट्री कुछ न कुछ बहाने से आगे पीछे हो जाएगी और जो यूक्रेन को सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिला के यूक्रेन को नुकसान ही है। एक और कुंडली भी मैं दर्शाना चाहता हूँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो है कस्प कुंडली। कस्प कुंडली भी एक प्रकार की कुंडली है। जो लग्न कुंडली जो हम बनाते हैं वैदिक पद्धति से, उससे थोड़ा सा अलग हटके है। कभी कभी थोड़ा फर्क इसमें और वैदिक कुंडली में आ जाता है। तो यहाँ यह भी हम देख लेते हैं कि कस्प कुंडली क्या कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी आपको। तो कुंडली में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन कस्प कुंडली में जैसे आप देख सकते हैं 5वें स्थान में शनि राहु की युति है ओरिजिनल कस्प कुंडली में, और 9वें स्थान में शनि और राहु गोचर के जो मीन राशि में इकट्ठा हुए उनकी युति है। मैंने पहले भी त्रिकोण के बारे में वीडियो रखे थे जिसमें बताया थी कि मुख्य त्रिकोण जो होता है, यानी कि जो धर्म त्रिकोण होता है, वह 1, 5 और 9 स्थान से बनता है। और यहाँ आप देखिए कि 5वां और 9वां स्थान दोनों ही स्थान शनि राहु की युति से बद्ध यानी कि बिगड़े हुए हैं। तो इसका मूल त्रिकोण भी बिगड़ा हुआ है। 5वां स्थान दोस्तों प्राप्ति का है, यानी यूक्रेन को जो चाहिए, यूक्रेन की जो ख्वाहिश है, यूक्रेन को जो जीतना है, यूक्रेन को जो पाना है, वह सारा स्थान 5वां है। और यूक्रेन के भाग्य में जो है, भाग्य से उसको क्या मिलने वाला है, नेचर से उसको क्या मिलने वाला है, वह 9वां स्थान। अब जहाँ 5वां और 9वां स्थान दोनों ही बिगड़े हुए हैं, यानी कि पूरा त्रिकोण बिगड़ा हुआ है, तो यह भी बताता है कि यूक्रेन को कुल मिला के नुकसान ही होने वाला है। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, तो हम साथ साथ में उसकी कुंडली भी देख लेते हैं। वह कुंडली भी आपके सामने स्क्रीन ऊपर होगी। अब उनकी कुंडली की जो मुख्य बातें वही बताऊंगा। उनकी कुंडली का जो 10वां स्थान है, यानी कि कार्यक्षेत्र का, और इनका जो कार्यक्षेत्र है जेलेंस्की का, वो है राजकारण, पॉलिटिक्स। तो 10वां स्थान पॉलिटिक्स को दर्शाता है। किसकी पॉलिटिक्स? जेलेंस्की की। वहाँ केतु पहले से बैठा हुआ है ओरिजिनली, और ये मीन राशि का स्थान है जहाँ पर गोचर के शनि और राहु वहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ मार्क करने जैसी है कि गोचर का राहु और ओरिजिनल कुंडली का केतु दोनों इकट्ठा हो गए हैं। अब दोस्तों राहु केतु इकट्ठा कभी नहीं होते, आपको मालूम है, हमेशा सामने सामने रहते हैं। लेकिन 2 कुंडलियाँ ऐसी होती है विभागीय, जिसमें राहु केतु एक जगह पे होते हैं। पहली तो है होरा कुंडली, जिसमें 2 स्थान होते हैं, और एक कोर कुंडली है जिसे हम त्रिशांश कुंडली कहते हैं, जिसमें भी राहु केतु एक ही जगह पर होते हैं। दोस्तों त्रिशांश कुंडली इसके लिए कही जाती है कि जो जो अनिष्ट घटनाएं होने वाली है, जो जो मुश्किलें आने वाली है, जो जो नुकसान होने वाला है, वह सारी नुकसान, सारा अनिष्ट, सारी नेगेटिव घटनाएं वह त्रिशांश कुंडली से देखी जाती है। और वहाँ राहु और केतु इकट्ठा होते हैं, यानी कि राहु और केतु अगर एक हो गए, एक जगह पे आ गए, तो यहाँ भी ये नुकसान करते हैं। अब जेलेंस्की का 10वां स्थान यानी उनका कार्यक्षेत्र, जहाँ राहु केतु इकट्ठा हो गए, और शनि तो है ही साथ में गोचर का, ये 3 ग्रहों की तिकड़ी जेलेंस्की को कहीं का नहीं रखेगी। यानी कि आगे इनको प्रेसिडेंट का पद त्यागना पड़ सकता है। अब त्यागना पड़े या कंपल्सन हो या कुछ भी हो, या प्रजातंत्र में ऐसा रोष हो, इसके कारण हो, कारण कुछ भी हो सकता है। ज्योतिष निमित्त नहीं बता सकता कि किसके कारण ये होने वाला है, लेकिन यह पद उनका जाने वाला है, ये तय है। अब उसके बाद में जो कोई आएगा वह इसको कैसे हैंडल करेगा,
उसके ऊपर निर्भर करता है। परंतु ज्योतिष के माध्यम से जो कुंडली इतनी सारी जो आपके सामने रखी है, उसका जो एनालिसिस मैंने पूरा किया है, उसमें यूक्रेन को सरेंडर होना पड़ेगा। इसीलिए विश्व युद्ध तो कभी नहीं होगा। अब यूक्रेन को सरेंडर होने के लिए 2 देश हैं, एक है अमेरिका, दूसरा रशिया है। लेकिन पहले भी मैंने एक वीडियो रखा है अमेरिका के लिए, जिसमें उसके लिए नेगेटिव समय चल रहा है और आगे भी समय नेगेटिव रहेगा। कई लोगों को ये पचेगा नहीं, भेजे में उतरेगा भी नहीं, परंतु जो होगा देखा जाएगा, समय ये चीज़ बताएगा। तो यहाँ यूक्रेन रशिया के सामने घुटने टेक दे, ये चीज़ को हम प्राधान्य दे सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के जो सहयोगी देश है, सपोर्ट करने वाले देश है, वो भी जब इनके साथ नहीं रहेंगे तो यूक्रेन के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, सरेंडर होना, और ये होगा। तो दोस्तों, ज्योतिष के माध्यम से, कुंडलियों के माध्यम से हमने आपको समझाया कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इसका सही उत्तर तो समय ही बताएगा। अभी के हालात और ग्रह योग के हिसाब से हमने ये चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। लेकिन एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके बाद मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबके पास पहुँचे। और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कुंडली बताना चाहते हैं, कुछ सलाह लेना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप हमसे चाहते हैं, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, हमने ज्योतिष शास्त्र के सारे ग्रंथों का अभ्यास किया है, मान्य यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली है। हम उसी के आधार पर आपके जो प्रश्न हैं उसका सही, सटीक, संतुलित उत्तर बताएंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है वह उपाय भी साथ साथ में बताएंगे। और अगर आप ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम आपकी सूचना का अमल अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।